हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं सिंपलीफिकेशन का लाया हूँ पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 मैंने डिस्कस कर चुका हूँ और ये बेसिकली बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ठीक है, इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले छोटी भिन्न है ना, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको करना क्या है, सबसे पहले 3/4 है, ये दोनों में देखना है कि ये पहले छोटा कौन सा है, फिर ये इसमें चेक करना, फिर ये इसमें भी बताना कि सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करेंगे क्या, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/4। ठीक है, ये 4 5। ठीक है, पहले ये दोनों में चेक करते हैं सबसे छोटा कौन है। तो ये दोनों में चेक करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 4 को 4 करेंगे तो 16। तो पूछा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा। ठीक है, तो ये दोनों में छोटा कौन हो जाएगा, 3/4। तो हम लोग लिख लेंगे 3/4। अब उसके बाद हम लोग को किसको देखना है, ये 5/12 में। ठीक है, ये दोनों में छोटा देखना है, तो ये दोनों में छोटा देखने के लिए सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 12 को 3 बार करते हैं तो 36। ठीक है, 5 को 4 बार करते हैं तो 20। ये दोनों में छोटा कौन सा हो गया, 5/12। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे 5/12। ठीक है, उसके बाद फिर से कंपेरिजन किससे करेंगे, 16/13 13। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 को 5 बार पढ़ेंगे तो ये 65 हो जाएगा। ठीक है, 12 को 6 बार पढ़ेंगे तो 48, 72 72। ठीक है, ये अब पता चल गया कि सबसे छोटा कौन सा है। पता चल गया कि ये दोनों में आ गया इसका 72। ठीक है, इसका आ गया कितना, 72, और इसका आ गया 65। तो सबसे पहले छोटा दोनों में से कौन सा है, ये 5/12। तो यही आंसर हो जाएगा मेरा, 5/12। ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटी है। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, करना कुछ है नहीं। ठीक है, ईजिली है, कुछ नहीं करना है। यदि हमको एक बार इसको स्पीड से बताएं तो सबसे पहले देखिए ये है, इसको दोनों को सबसे पहले गुना करेंगे तो 4 को 4 4 कितना होता है यहाँ, 16 हो गया। फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 16 15 में सबसे छोटा कौन सा, ये। अब इसको इससे ये गुणा करेंगे तो सिर्फ इसको में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैं आपको दिखाया, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 20, ये सबसे छोटा हो गया। फिर ये 20 जो है इससे कंपेरिजन करेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चला कितना है, 65 है, ये 72 है, तो सबसे छोटा कितना हो गया, 65। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये पूछा है, 4 भिन्नों का योग पूर्ण संख्या है, उनमें से 3, ठीक है, 3/2 3/4 1/3 है, तो चौथा भिन्न कौन सा है? ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो भिन्न दिया हुआ है, ठीक है, ये 3/2 हो गया, 3/4 हो गया, और ये 1/3 हो गया। इसमें से जो भिन्न है तो बोलता है कि चौथा भिन्न क्या है, तो इसी में से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसी में से एक भिन्न होगा, तीसरा है, चौथा भिन्न मान लेते हैं x/y। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। इसको करेंगे तो 6 का 18 प्लस 4 का 3 3 का 9 प्लस 4। ठीक है, अब ये जो है यहाँ तक तो हो गया। अब ये जो है ना x/y, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 31 है। ठीक है, 31/12। अब प्लस जो मेरा है x और y, अब इसमें क्या करना है, x और y, तो x और y हमको क्या करना है, यहाँ से समझना है कि x और y जो है हमको इसमें से ऑप्शन से एक बार चेक करना है। ठीक है, तो 31/12 है, प्लस एक्स, पहला जो ऑप्शन हम लोग देखते हैं 5/12। ठीक है, इसको 12 से 12 हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31 प्लस 5, ये हो जाएगा 36। अब बटे 12, 12 को 36 में कर देंगे तो कितना, 3। ये पूर्ण रूप से कट गया, कट गया ना। यही पूछा है कि पूर्ण संख्या कौन सा है, तो पूर्ण संख्या कितना है, यही 5/12, पहला ऑप्शन मेरा मैच कर गया। ठीक है, यदि इसमें पूछता कि दूसरा ऑप्शन हम लोग यदि इसमें लेते हैं
ठीक है। यदि हम लोग इसमें दूसरा ऑप्शन लेते हैं जैसे कि 31/12 है, अब प्लस यदि हम लोग 1/2 लेते हैं, ठीक है, या 2/3 लेते हैं, तो ये हम लोग करेंगे तो ये जैसे हो गया 12, ये 31 प्लस 3 4, 3 को पढ़ेंगे तो 4, तो 4 का 2 8, तो ये हो जाएगा 37/12। ये नहीं कटा, मतलब पूर्ण रूप से कटना चाहिए, तो ये नहीं कटा, इस तरह ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मेरा पहला ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना है ही नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। समझ में आ गया होगा? चलिए, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जितना है उसका कैल्शियम लेना है, प्लस एक्स वाई वाई है, ये है, इसको फिर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है, उसके बाद जितना आएगा, ठीक है, उसको 12 के ऑप्शन से ही उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से कट गया, तो ये हो गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? फिर से वही, बहुत ही आसान है, सबसे बोलता है सबसे छोटा। तो अभी हम जस्ट बताए थे इससे पहले, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, एकदम आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग जो लिखा हुआ 3/5 है, 2/10 हो जाएगा, 1/3 और 4/15, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ध्यान से, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 को 3 बार करेंगे तो 30, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 30 और 10 में सबसे बड़ा कौन सा है, लेकिन पूछा सबसे छोटी, तो सबसे छोटा देखना है, तो ये हो जाएगा 2/10। अब किसको लेना, 1/3 को। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो 3 को करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 10, 6 और 10 आ गया, ठीक है। तो ये 6 10 आ गया, तो 6 और 10 आ गया, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, 2/3, सॉरी 2/10, ये 2/10 हो गया। अब किससे कंपेरिजन करना है, 4 15, ठीक है। अब इसमें से देखना है हमको, ठीक है, इसमें से ये इसको, तो 5 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30, इसको करेंगे तो हो जाएगा 40। अब छोटा में 30 और 40 में कौन सा हो गया, तो ये 2/10, यही मेरा आंसर हो जाएगा, 2/10 सबसे छोटा यही है, ठीक है। कुछ नहीं है, सबसे पहले हमको जो होगा, सबसे पहले छोटा है, तो ये भिन्न है ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 10, ये सबसे छोटी है 10, तो ये 10 हो गया हमारा, ठीक है। फिर से हम लोग ये जो 2/10 है इसको लिख लिए, फिर ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये 6 आ गया, तो हमको ये सबसे छोटा हो गया 6, फिर इससे कंपेरिजन किए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसका भी आ गया कितना, 30, तो ये सबसे छोटा हो गया 30, क्योंकि 30 40 में सबसे छोटा 30 आ गया, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 2/10, ठीक है। बढ़ते हैं, आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये है, ये क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो भिन्न दिख रहा है ना इतना बड़ा, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे पहला है कि 9 × 2/9 है, ठीक है। तो इसको हमको करना क्या है, ठीक है, ये चीज़ है ना भिन्न, ये लिखा हुआ है इसका 9 + 2/9, यही चीज़ है जो इस रूप में इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना 9, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब सबको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 को यदि हम 6 बार जोड़ें या 6 से गुणा करते हैं तो प्लस हो गया। अब प्लस हम बताए थे अभी इसको, ये फॉर्मेट बनाता है, तो ये 2 कितना हो जाएगा, 9, ये प्लस हो जाएगा 3/9, प्लस ये 1/9, उसके बाद फिर ये 4/9 प्लस 3/9 और प्लस 5/9, ठीक है। ये हो जाएगा, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 को 6 से करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 54, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये है ना, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और सब कुछ 9 करेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 2 3 1 4 3 और 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 54 तो 54 ही रहेगा, प्लस सब कुछ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10 4 14 और 4 18/9, इसको काट देंगे, 18 को 9 से करेंगे तो हो जाएगा 2, इसका मतलब हो जाएगा 54 और +2 तो हो जाएगा 56, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सबसे पहले ये जो है मैं आपको समझाया, ये फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, इसका ये हो सकता है, ठीक है,
ये। चलिए मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ आपको। कुछ करना नहीं है, सबसे पहले जो है 9 9 9, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये 2/9, ये क्योंकि 9 हो गया तो सिर्फ जो बचा यही, ये वाला पार्ट जो मेरा बचा वो लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर सबका एलसीएम लिख करके लेंगे तो 9 आया, फिर दोनों को ऐड कर दिए, तो फिर 54 + 2 कितना हुआ 56, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, 2/5 है एंड 4/9 के बीच एक भिन्न खोजें, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 एंड 4/9, इसके बीच में एक फ्रैक्शन खोजना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देने की बात है इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन है, ये दोनों के बीच में एक कोई फ्रैक्शन हो सकता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे किसका, ये 5 और 9 ये है। उसके बाद ये 52 और 3 और 2 ये जो है हमारे पास ऑप्शन में है, ठीक है। ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको। ये 50 है, 2 है, 3 है और 2 है। सारा कैल्शियम निकालेंगे जो मेरा ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यही इसी के बीच में होगा। यदि इस कैल्शियम निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 25 और ये 2, ये हो जाएगा 450, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे कितना हो गया 450। अब इसको हमको क्या करना है कि 2 ये है 5 है, ठीक है, 2/5 है और ये 4/9, 2/5 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो मेरे पास आया है, इंटू हो जाएगा 450। इसको करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 5 को 9, 9 जने 18, 180 हो गया, ठीक है। फिर जो सेकंड मेरा 4/9 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 450 से, ठीक है। तो 9 हो जाएगा 50, 5 चौक 20, मतलब 200 हो गया, ठीक है। ये 200 हो गया। अब क्या करना है कि ये इसके बीच में ही होगा, कोई भिन्न जो होगा मेरा 180 और इसके बीच में ही कोई भिन्न होगा, ठीक है। तो हमको पहला भिन्न जो मेरा ऑप्शन में दिया हुआ है उससे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। क्या चेक करेंगे, तो पहला भी दिया हुआ है 21/50, ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा 450, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं तो 5 9, ठीक है, 9 इसको गुना कर दे देंगे तो कितना हो जाएगा 9 18 189, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग ये 189, तो इसको 189 तो इसी के बीच में ही होगा, 180 और 200 के बीच में ही होगा 189, इसलिए पहला मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये है पहला आंसर, समझ में आया। अब सेकेंड ऑप्शन यदि हम लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं, ऐसे की ज़रूरत है नहीं, जब ऑप्शन आंसर आ गया तो क्या ज़रूरत है, लेकिन यदि आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये होगा नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 11/2 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 450 से, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो 45 × 5 हो जाएगा, इंटू 11 हो जाएगा, 11 × 45 × 5। तो इसको पूर्ण रूप से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अबाउट में इसका 255, इसका मतलब 4575 इसमें के आसपास आता है, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है, होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों के बीच में आता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसको कोई दूसरा ऑप्शन से चेक करने की बनता ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछेंगे कि ये 4/b के बीच में यदि फ्रैक्शन पूछेगा तो सबसे पहले क्या करना है, जितना है एलसीएम मेरा जो है ये 5 है और 9 है, और जो ऑप्शन है 52 और 3 और 2 सबका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 450, ये एलसीएम निकालेंगे तो इसके बीच में हम लोग, अब ये फ्रैक्शन में है ना, कोई डिजिट निकालना है ताकि पता चले ना, जैसे कि हम लोग 10 और 15 के बीच में हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये 12 आता है, उसी तरह इसको हम लोग फ्रैक्शन में है उसको सिंगल में ले आए, ठीक है। तो ये 4/9 है, इसको 450 से गुना करते इतना आ गया, ठीक है। अब उस तरह ऑप्शन में भी है मेरा, इसको ऑप्शन में यदि हम लोग देखने 4/, फिर 450 से गुण इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 189 हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये है मान ज्ञात कीजिए, ये बहुत आसान है। इसमें करना क्या है, निम्नलिखित ये दिया हुआ है और बोलता है मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कुछ करना है नहीं इसमें, नॉर्मल सा है तो नॉर्मल से ही बनाएंगे हम लोग।
इसमें कोई चीज़ करना नहीं है। जैसे पॉइंट जोड़ सकते हैं इसको 5 4 .555 .55.5 इसको हमको ऐड करना है, बस नॉर्मल से ऐड कर देना। ये है 5, ठीक है, 5 5 5 10 0 1 5 15 और 1 16 ये दिख रहा है ना। हाँ 6 ये है मेरा ऐड, समझ में आ गया। बस इतना सा ऑप्शन हो गया तो मैंने आगे क्यों करना है, ठीक है। यदि करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। बस इतना हमको ऐड करना है, बस यूनिट डिजिट ऐड किए, ये यहाँ तक हो गया, ऑप्शन मिल गया, ठीक है। यदि टोटल हम लोग ऐड करेंगे तो बस इतना ही होगा, ठीक है। 2 पॉइंट हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ईजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड कर देना है। ऐड करना सबसे पहले हम लोग ऐड करिए, पीछे से ऐड कर दिए, इतना में आ गया ऑप्शन तो बस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बोलता है यदि इतना इतना है 0.1 है तो पी का मान याद कीजिए, ठीक है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से बनाएंगे हम लोग। ये है पॉइंट है, ठीक है, 0.007 है, बटे कितना है पी बराबर लिखा हुआ है 0.01, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले इसका दशमलव उड़ा देते हैं, कितना हो जाएगा 3 डिजिट नीचे, 3 अंक के बाद दशमलव था तो 3 जीरो हो गया। इसको उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 जीरो हो गया, ठीक है। अब हमको इसको क्या करते हैं, क्या करें, कौन से ये ले लेते हैं, ठीक है। अब ये इसका कट गया, फिर इसका 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब जो बचा मेरा ऊपर में क्या बचा 7, अब बट्टे में पी, ठीक है, लेकिन 1 10 है, मल्टीप्लाई 10, अब बराबर यहाँ पे क्या बचा बटे 1, तो कुछ नहीं, कुछ बचा 1 बचा, तो अब डायरेक्ट हो जाएगा p इंटू 10 बराबर हो जाएगा 7, इसलिए p बराबर हो जाएगा कितना, p बराबर हो जाएगा 7/10, एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है। कुछ भी नहीं है ये आंसर, ठीक है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। चलिए समझा था एक बार, कुछ नहीं था, सबसे पहले दशमलव उड़ा दिए, ठीक है। यहाँ पे दशमलव हो जाएगा 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, फिर यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, 3 0 2 जीरो कट गया, ठीक है। तो बचा कितना 1 जीरो, ठीक है। और यहाँ ये कट गया तो टोटल कितना बचा 1, जब 1 बच गया तो इसको हम लोग क्या किए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा 7, तो ये गुना में था, इधर आके कितना हो गया बट्टे में हो गया, ठीक है। ये बट्टे में गया तो एक अंक के बाद दशमलव 7, एक अंक के बाद दशमलव 7, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, का मान याद कीजिए, ये है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोलता मान याद कीजिए, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि हर चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। ये है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग करना क्या है, ब्रैकेट के काम है, तो ब्रैकेट में ये इसका काम, ठीक है। तो इसका काम करें, 0.18 लिखा हुआ है, अब फिर कितना है 0.9 लिखा हुआ है, ठीक है। ये है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इसका यदि दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1 जीरो, इसका 2 अंक के बाद दशमलव है इसलिए हो जाएगा 00, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कट गया तो कितना हो गया 18, 9 का एक बार में, 9 का 2 बार में है, ठीक है। फिर 2 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं काटते हैं, पहले इतना ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और बटे में 10, ये बच गया, ठीक है। और इंटू ये कितना, इधर हम लोग देख लेते हैं, तो इंटू कितना है 3 अंक के बाद दशमलव 1, इसको दशमलव 1 है, इसको उड़ा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 जो 3 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। बस मैंने यही किया है, तो डायरेक्ट 1 बटे कितना हो जाएगा 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। अब करना क्या है, ठीक है, ये, लेकिन यहाँ तक तो हो गया, समझ में आया, लेकिन एक चीज़ है, ये चीज़ है, यहाँ तक हो गया, इसका भी यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक जो सॉल्व किया हम लोग यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब प्लस है कितना 0.8, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जो कि 0.2, क्योंकि एक अंक के बाद बटे में 1 जीरो होते हैं, एक अंक के बाद दशमलव प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। इसको पॉइंट करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 बटे 0, 1 के दशमलव, इसका मतलब 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक तो 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से कोई भी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा
0.001, ठीक है। तो 1 से गुना करेंगे तो कोई भी संख्या वही होगा, कितना 0 0 और ये 1, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको जितना है उसको कट कर देते हैं, ठीक है। कट करते हैं तो ये सबसे पहले जो है ऑप्शन है, सबसे पहले जो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक पहले आधा सॉल्व करने को, एक बार में पूरा नहीं, पहले जो है इसको कट कर दिए, ठीक है। ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पे जो 2 जीरो था जिसमें से 1 जीरो कट गया, 9 को काट दिया, ठीक है। 1 अंक बाद 10 मतलब ये बच गया 2/10, ठीक है। अब ये फिर क्योंकि इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना, पूरा ब्रैकेट का काम, तो यहाँ तक मेरा काम हो गया, ठीक है। यहाँ तक जैसे काम हो गया तो 1 अंक बाद 10 लो, और इसके बाद तुमको समझ में कुछ नहीं है तो एक ही है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे नॉर्मल जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा एक ही है। आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी डिजिट तो वही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है, ये सबसे पहले इसमें क्या करना है कि ये यहाँ पर दिख रहे हैं, पहले यहाँ तक सॉल्व करना, उसके बाद फिर ये यहाँ तक, उसके बाद फिर ये यहाँ तक, ठीक है। कुछ नहीं है, जैसे 8 का हम लोग क्यूब देखते हैं, ठीक है। पार्लर डे में मतलब पहला ही पढ़ाए थे कि 8 का क्यूब कितना होता है 512, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है 343, ठीक है 343। अब ये तो 8 का तो क्यूब ही है, क्योंकि 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, लेकिन 3 अंक के बाद दशमलव हो, ठीक है। ये हो गया पहला प्लस, ठीक है। ये 7 का क्यूब ही है, क्योंकि 7 का हो गया तो 343 हो गया, 3 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। अब प्लस कितना है 2.52, ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करना, सबको जोड़ देना, ठीक है। ये जोड़ने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, ठीक है। अब हम लोग जोड़ते हैं, सबसे पहले ये कितना है 2 3 5 0, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद फिर कितना है 2, फिर 4 4 6, अरे 1, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद तीसरा में देखते हैं 5 और 3 8 8 8 और 5 13 का 3, हाथ में 1 1, तो यहाँ पे होगा 2 और 1 3, क्योंकि इसके बाद तो 0 0 है, ठीक है। तो 1 फ्रेंड, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ आ गया, कुछ नहीं करना है, इसका अगर क्यूब था वो लिखना है, बस क्यूब के लिए उसका ऐड कर देना है, ठीक है। यदि ये आपको थोड़ा लग रहा है कि नहीं एक बड़े से, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.512, उसके बाद लिखेंगे 0.343, उसके बाद फिर लिखेंगे 2.52, उसके बाद कुछ नहीं है तो ये, उसके बाद फिर इसको ऐड कर देंगे तो ये इतना ही आएगा, जितना भी हम आपको बताएं, ठीक है। ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं, चलिए ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बोलते फाइंड द वैल्यू ऑफ इतने इतने का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा है, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम में जो है ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस लेवल से देखा जाता है, वो इस हिसाब से काम करते हैं ताकि आपके लिए काफ़ी आसान हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाना है, ये भाग है गुना है, तो सबसे पहले इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। 8 डायरेक्ट करते, 8 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 30, और माइनस 5 को करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा 10, कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये है 5, ये है 10, यहाँ तक हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21, इसमें यदि इसको करते हैं तो प्लस हो गया, इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा 25, अब प्लस हो जाएगा 10, इसको हम लोग जोड़ दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 6 2 4 5 56, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान है, कुछ नहीं है, हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं। सबसे पहले जितना था हम लोग सबसे पहले उसको कट कर दिए, ठीक है। कट करके कितना हो जाएगा 7, 7 को 3 से गुना कर दिए तो निकल गया, फिर इसको ये 5 था, इसको भाग दे दिए तो आ गया, ठीक है। चलिए आसान, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, मैं बोल देता हूँ, पीडीएफ आप 7488028546 पे आपको मैसेज कर दीजिएगा कि सर पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं इसको, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का ही काम करते हैं,
ठीक है, आसान से एकदम ध्यान से क्या क्या करना है, ये कोई घबराना नहीं है, सिर्फ ध्यान से काम करना है तो हो जाएगा। ये है ना ब्रैकेट का काम, ये है मेरा ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट का काम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 18 6 और 6 को फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, ध्यान से 3 को करेंगे तो 6 हो गया, फिर 6 को 3 से करेंगे तो 18 और माइनस कितना हो जाएगा 40। चलिए यहाँ तक तो हम काम कर दिए आपका। ठीक है, यहाँ तक ये 40 का ये हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या बचा, ये है 80, यहाँ पर है 84 प्लस हो जाएगा 84, ये है टोटल। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लें, इसको जोड़ देते हैं। 8 4 12 2 1 8 9 10 माइनस हो जाएगा 4 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको यदि हम लोग घटाते हैं तो कितना होता है 62। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा काम बन गया यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो है ना, अब इसका काम करेंगे। ठीक है, अब किसका काम करें, इसका, ये पूरा ब्रैकेट का काम हो गया। अब ये सेकंड बचा है। ठीक है, 4 4, तो 4 4 है ना, अब इसका काम करते हैं। तो 4 4 क्या है, ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, इसको ऐड कर लें। 4 4 क्या करें, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये है 4 4, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे कितना 4 4। ठीक है, तो 4 4 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 6 और 10। ठीक है, ये 106 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, क्योंकि इससे हम लोग पीछे ही आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से मैं आपको कलर चेंज करके सभी समझा रहा हूँ ताकि आप बी केयरफुल रह करके रहें। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना है, थोड़ा इसको ले लेते हैं। अब करना है ये 4। ठीक है, ये 4 अब मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना 4 से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा, इसको मिटा दें, ये 4 4 से, तो इसको 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 और ये 4। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आसान से एकदम, बी केयरफुल रह करके हमको काम करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मेरा सीन दिया हुआ है इसको टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, टुकड़ों में सबसे पहले बांटे तो ब्रैकेट का काम किए। ठीक है, इसको काम किए, इसको 3 से 6 से काट दिए तो 6 बच गया, 6 को 3 से करेंगे 18। ठीक है, माइनस 40 कर दिए। उसके बाद फिर ये 84 है तो 84 इसमें क्या किए, ऐड कर दिए, 84 ऐड कर दिए। फिर ये माइनस था 40 से घटा दिए। ठीक, उसके बाद इसका काम किए, क्योंकि यहाँ तक मेरा काम हो गया। उसके बाद 44 क्या किए, ऐड कर दिए। जैसे 44 ऐड कर दिए तो इसके यहाँ तक मेरा काम हो गया। ठीक है, यहाँ तक मेरा काम हो गया, तो उसके बाद क्या बचा, 4 4 से क्या किया, इसको गुना कर दिया तो मेरा ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ध्यान से मैं आपको जैसे शुरू से बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये करना है, तो इसको क्या करें, 12 है तो 12, ये है ना ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, पहले इसका काम करना है। तो इसमें काम करने से पहले ये है मल्टीप्लाई, पहले गुना का काम करें तब ना जोड़ घटाओ, तो 6 का हो जाएगा 12। ठीक है, इसको करेंगे तो 12, तो प्लस 12 माइनस 12, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बच गया 0। और 0 से कोई भी संख्या, ये 10 10 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा। समझ में आया कि यहाँ पर 10 ही निकला। ठीक है, ये 10 निकला, तो ये 10 निकला और उसमें से ऐड करना है कितना 100 प्लस 10, तो बराबर हो जाएगा 110, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा इधर है, यहाँ हो जाएगा 110। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप, कुछ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये ऑप्शन बना देते हैं इसको 110। ठीक है, क्या करना है एक बार फिर से समझा देते हैं इसको। कुछ नहीं है, सबसे पहले ये 12 था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 12। ठीक है, 12 हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, तो ये 0, ये हो गया 0 0, 10 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो ये यहाँ तक का काम खत्म हो गया, ये टोटल हो गया 10। और ये 10 जो, उसके बाद फिर क्या बच गया 100, फिर 100 और 10 दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 110, वही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये इसमें से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से सबसे पहले हमको ऑफ का काम करना है।
ठीक है, इसमें ऑफ दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, किसका, ब्रैकेट का। तो ये है ब्रैकेट, ठीक है, 8 4, थोड़ा मिटा लें, ये है 4 8, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना 1, 4 को 2 बार में करेंगे तो कितना होगा 14, ठीक है। तो ये इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, अब बट्टी में हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ तक इसका काम हो गया। अब यहाँ तक इसका काम हो गया, उसका फिर प्लस है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, प्लस लिख देंगे हम, प्लस है। उसके बाद फिर क्या है, आप इसका काम करना है, यहाँ तक तो मेरा काम हो गया, आप इसका काम करना है, ठीक है। तब नहीं, ये दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। अब इसका काम करते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, पहले ये ऑफ है तो इसका काम करें, ठीक है। तो ये है ऑफ, मतलब का है, गुना है, तो 4 18, ठीक है। इसको पहले करते हैं तो कितना, 2 का पढ़ते हैं, 2 2, इसको मैं एक बार इधर करके दिखा देता हूँ, 1/4 हो जाएगा, का मतलब गुना हो जाएगा, ये 18 है। अब भागा हो जाएगा 6 बटे कितना हुआ 5, ठीक है, ये है। अब ये है 1/4, ठीक है, और ये है 18, ठीक है। ये भाग है, इसको क्या करेंगे, गुना, अब 5 का चल जाएगा ऊपर और 6 हो जाएगा नीचे, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, 6 को एक बार में 6 और 3 बार में 18, 6 को 3 बार में 18, ठीक है। 5 का कितना हो जाएगा 15, अब बटे में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। आसान है, कुछ है नहीं है। तो यहाँ तक हो गया 15/4। अब इसको क्या करेंगे 15, अब बटे में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 और 8 में कितना हो जाएगा 8, अब फिर 4 को 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, अब प्लस इधर हो जाएगा कितना 15, तो 45 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 45, अब बटे 8। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये बात है। अब है ये बातें, कौन सी बातें हैं, 45/8 हो गया यहाँ तक, 45/8। अब है पूरा, इसका सॉल्व हो गया, इसका भी सॉल्व हो गया, इसको ऐड कर दिए हम, इतना आ गया। लेकिन बोलता फिर से हमको गुना करिए भाई, कितना, इतना हमको गुना करना है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कितना 1/15, इसको गुना कर देंगे। तो 15 बार को करेंगे तो 30, 15 तिया 45, ये हो जाएगा 3, और बटे में हो जाएगा 8। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/8। ये 3/8 एक नंबर, समझ में आया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है इसको। सबसे पहले क्या करना है, ये जो है ना, ये जो जोड़ है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको दोनों को हमको क्या कैलकुलेशन कर देना है। तो ये हम लोग इसका लघुत्तम लिए तो कितना हो गया 8, 8 को 4 काटे फिर हो गया 14, ये हो जाएगा 15/8, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना पूरा साइज, इसको मैंने इधर किया, ठीक है, यहाँ पे इधर किया, तो ये का मतलब गुना हो गया, फिर ये भाग था, इसको भी गुना हो जाएगा, और ये कहाँ चल गया ऊपर, फिर इसको कहेंगे तो 15/4, तो ये हो जाएगा 15/4। उसका फिर ये 15/8, दोनों को जोड़ दिए क्योंकि बीच में ऐड था, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 45/8। तो ये उसके बाद हमको क्या है, गुना करना है 1/15 से। तो 1/15 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, उसको फिर काट दिए, तो बचा कितना 3/8। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये है, ये क्या है, बहुत, ये है, ये यहाँ तक पहले का मतलब करते हैं, ठीक है। इसका मतलब जानते हैं, प्रतिशत मतलब क्या होता है 100, ठीक है। तो 45 का 100 हो गया, ये कट गया 6 6, 0 0 पहले कट गया, अब ये 6 बच गया, ठीक है। तो 5 से काट देते हैं, 5 2 बार में 10, 9 बार में 45, ठीक है। अब ये 2 से काट देते हैं, 2 को एक बार में, 2 को 3 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 4 1 प्लस, अब ये है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 15 को 6 बार में करते हैं तो कितना होता है 90, ये लिख दिए 90, ठीक है। अब प्लस ये हो गया, 3 को 6 बार में करते हैं, कितना हो गया 18। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। चलिए जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पे है 3 अंक, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो एक पहले 0 लगा दिए, 3 अंक हो गया, इसमें भी एक 0 लगा दिए, 3 अंक हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं आसानी से। कैसे जोड़ेंगे, ये 1 है, 0 है, और ये से 9, यहाँ पे एक बात, 9 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, थोड़ा सा 27। अब 2 अंक, 1 अंक नहीं है तो क्या करेंगे 0 लगाएंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, कितना 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 7। अब +1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ध्यान से
क्योंकि 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 7 है तो 8 हो गया। उसके बाद फिर ये 9, ये 2, उसका फिर 9, 11 और 4 15, 5 1 बज गया। उसका फिर 8, 8 और 1 9, 0 0 मतलब 9 ही होगा। ये 9 5 और 8, ये मेरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ध्यान से कुछ नहीं, एक एक चीज़ को हमको ध्यान से करना है। ठीक है, आराम से। सबसे पहले क्या करना है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है, जो दिया हुआ है उसको ब्रैकेट में, ये चीज़ है, ये चीज़ को पहले सॉल्व कर ली। ठीक है, ब्रैकेट में कितना कर, जो है डायरेक्ट 100 कर दिए तो 100 0 0 मेरा कट गया। ठीक है, तो 2 से काट दिए। ठीक है, 2 से, इसके बाद फिर 2 से काट दिए, 2 से काट दिए, ये 10 15, यहाँ 3 बज गया, यहाँ 9 बज गया। 9 को 3 से करें तो ये कितना होगा 27। अब इसको गुना करके ये लिख दिए, फिर ये जो है ये लिख दिए, सारे पार्ट हो गया। उसके बाद फिर इसको जोड़, क्योंकि बीच में जोड़, फिर इसको जोड़, फिर ये, बस ये दोनों को जोड़ दिए। उसके बाद फिर ये हो जाएगा मेरा 9 5। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये है, इसमें करना क्या है, इसको भी ध्यान से करना है। ठीक है, एक एक चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये देखने में लग रहा है कि बहुत थोड़ा अजीब सा, लेकिन ये सब रहता है नहीं, बहुत नॉर्मल सवाल रहता है। हम लोग नॉर्मल तरीके से इसको बना सकते हैं, कुछ विशेष है नहीं। आराम से हम लोग करेंगे तो आराम से इसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले 5 15, तो ये हो जाएगा 3, 3 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। बी केयरफुल, एकदम ध्यान से। अब माइनस, तो माइनस 12 और यहाँ है 6, तो 6 को करेंगे तो 6 6 का 2, 12 को 2 बार में तो कितना हो जाएगा 24। ये चीज़ हो गया, 6 से 12, 2 12 को 2 बार में करेंगे 24। ठीक है, प्लस प्लस ये है 15, 5 को 3 बार करेंगे तो 3, 3 को 6 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और बटे, बटे मैं चेंज कर देता हूँ कलर। ठीक है, ये है। अब इसको करेंगे 3 18, 6 6 और 5 30। ठीक है, माइनस का माइनस हो जाएगा, और 6 का 12, 2 2 का 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, प्लस ये 9 का 18, 2 2 को 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, तो 18 प्लस 9, तो इसको 18 9 माइनस फिर इस प्लस 18, तो ये जगह, चलिए अब क्या करेंगे, ये 10 प्लस है माइनस है, ख़त्म। ये क्या कितना बच गया 30, इसको 9 प्लस 27 में 24 घटाना, ये 18, ये 9, 18 2 20, 27 माइनस 24, अब बटे कितना हो गया 30। अब ये 27 हो गया, 24 हो गया, तो ये कितना बच गया 3 बटे 30। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 30, तो काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 1/10। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान से हम लोग बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसको। सबसे पहले धीरे धीरे सॉल्व कर दिए, उसके बाद फिर जिसको ऐड करना है ऐड कर लिए, जिसको माइनस करना है उसको माइनस कर दिए। ठीक है, जितना हो गया वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आसान है एकदम, कुछ भी मतलब ऐसे कुछ है नहीं, आराम से कर सकते हैं इसको। एक बार फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको कट कर दिए तो 3 हो गया, 3 को 3 से गुना कर देंगे तो ये 9 हो गया। फिर ये और ये दोनों को कट कर दिए तो कितना होगा 2, 2 को 12 से कर दिए तो 24, माइनस था तो माइनस कर दिए। ठीक है, ये 5 15, 3, 3 को 6 से कर देंगे तो 18। ठीक है, इस तरह इसको भी कर दिए तो 6, 6 को 5 बार में कर दिए तो 30। फिर इसको काट दिए तो कितना हो जाएगा 6, 6 को 5 बार कर, इसको काट दें तो ये 2, 2 को 5 से गुना करेंगे कितना हो गया 10। फिर इसको करें 18 9, 2 2 को 5 से करेंगे कितना है 10, प्लस 10 माइनस 10 मतलब 10 ही है। ये 30 का 30 हो गया। ठीक है, इसको कर दिए तो कितना हो गया 27 माइनस 24, इसको कर दिए तो कितना हो गया 30, काट दिए तो 1/10, ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है, ध्यान से इसको करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित में से छोटा कौन सा छोटा है। मैंने इससे पहले भी बताया आपको भिन्न। ठीक है, भिन्न बताएं कि कौन सा कैसा भिन्न है, ये पूछा है छोटा भिन्न कौन सा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, जैसे 3 2, ठीक है 3 हो गया,
ये 2 हो गया, ये 6 हो गया और ये 12 हो गया। ये जो जितना बेस दिख रहा है 2 3 2 6 12 सारा को क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो इसका यदि हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं तो कितना होता है, मैक्सिमम इसका हो गया 4 और इसका हो गया 3 मतलब 12। ठीक है, इसका जब एलसीएम निकालना है कितना हो गया 12। अब ये 12 को करना क्या है, ठीक है, तो करना क्या है देखते हैं। सबसे पहले इसको हमको ये जो है 12 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 12 के साथ, तो 3 चौक 12 4, इसका मतलब 14 पे पावर हो जाएगा 4। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ कितना 12, फिर 2 का 6, 12 पे पावर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर इसको कितना करेंगे 12, ये 16 पे पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा इंटू 12, फिर कितना हो जाएगा 12 12 कट गया तो होगा 25 पे पावर 1, इसका तो 25। तो इसमें पूछा सबसे छोटा कौन सा है, तो ये कुछ तो आएगा स्क्वायर करेंगे, इसका भी करेंगे तो कुछ मल्टीप्लाई करके आएंगे, ये भी आएगा तो मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 25। इसका मतलब ये 12, ये 25 पे पावर 1/2, ये हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक है, देख करके ही लग रहा है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से बड़ा ही आएगा, ये इसको ये 16 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से बड़ा ही आएगा, तो ये 256 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम समझ गए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, सबसे पहले इसमें करना क्या है, यदि पूछेगा भिन्न में सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा का है तो ये पावर जो है 3 2 6 और 12, उसका क्या करना है एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, उसका एलसीएम निकल गया कितना 12, ये जो एलसीएम निकल गया 12, अब इसको 12 इसको गुना कर देंगे तो पावर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल, फिर इसको पावर कर देंगे तो ये 2 को पावर काट दिए, इसको कट गया तो ये हो गया 6, फिर इसको 12 गुना कर दिए तो फिर मल्टीप्लाई इसके साथ किए तो ये 12 16 पे पावर हो जाएगा 2, फिर इसके साथ कर दिए तो ये 25 मतलब 25। तो इसमें पूछा सबसे छोटा कितना हो जाएगा 25। किस 25 पे तो आ गया, लेकिन किसका था ये ओरिजिनल में ये वैल्यू है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये पूछा है, ये पूछ रहा है निम्न में से x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इसको एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये है 4 3 0, ये x, ये इसके पास रूट है, बराबर हो जाएगा रूट अंडर ये हो जाएगा कितना 86 और माइनस रूट अंडर 25। ये है मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिनमें इसमें पूछा है कि मान याद कीजिए किसका x का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें करना क्या है, ठीक है, ये दिख रहा है 25। ठीक है, तो 25 रूट में है तो बताए थे पहला ही दिन में कितना हो जाएगा 5, तो ये 86 ये हो जाएगा रूट अंडर 86 में कितना घटेगा 5, तो बचेगा कितना 81 वो भी रूट अंडर स्क्वायर, तो ये किसका आ गया तो 9 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, इसका मतलब ये पूरा सॉल्व करके मेरा 9 आ गया। अब बराबर में मेरा बचा हुआ है इधर कितना 4 3 0 और माइनस एक्स, इधर रूट जाएगा, रूट इधर है। ठीक है, ये मेरा हो गया टोटल। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कितना है, सॉल्व 3 4 3 0 माइनस एक्स बराबर रूट उधर चल जाएगा तो इधर हो जाएगा कितना स्क्वायर, तो 9 पे स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 81। अब ये है 4, इसको सॉल्व कर देते हैं, वो चल जाएगा माइनस हो जाएगा इधर 81। ठीक है, बराबर हो जाएगा इधर प्लस एक्स, इसको घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3219, ये हो जाएगा 9 8 4, ये हो जाएगा 349, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें करना कुछ नहीं था। ठीक है, करना कुछ नहीं, जो मेरे पास ये है हमको आता है 25 तो 5 लिख दी। ठीक है, उसका था हो जाए 86 में घटा दिए तो उसका कितना हो गया 81। ठीक है, 81 जैसे हो गया तो 81 इसका रूट होता है कितना 9, क्योंकि 9 का 81 होता है। ठीक है, अब ये जो बचा ये इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जैसे इसको लिख दिए तो यहाँ पे ये रूट था, रूट उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। ठीक है, तो ये हो गया, ये लिख दिए इसको कितना 4 3, ये इसको 81 इधर से इसको सॉल्व कर देना है, माइनस उधर आएगा प्लस हो गया, ये पूरा हो गया, ये हो जाएगा टोटल मेरा आंसर। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये है पावर। अब इसको पहले क्या करें, ये भी बहुत आसान है लेकिन इसको ध्यान से करना है। ठीक है, ध्यान से इसलिए करना है, देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है 8 1 2 5,
ठीक है। ये हो जाएगा 2/3 इंटू 27, ये हो जाएगा 64 और माइनस है 2/3 और ये भाग में है 5/4 उस -2। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व कैसे करना है? तो पहले क्या करेंगे, ये क्यूब दिख रहा है, ये 8 का क्यूब मतलब कहीं ना 2 है, 2 पे पावर 3 और इस पे पावर 5 पे पावर 3। ठीक है, 5 पे पावर 3, ये दोनों है 3 और इसके बाद है 2/3। ठीक है, कहीं ना कहीं ये 3 है ना, ये बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। चलिए स्टेप कर ही देते हैं। ये हो जाएगा 3/, हो जाएगा 4 क्योंकि 4 का क्यूब 4, इसका हम लोग बाहर निकाल दिए। ठीक है, माइनस ये 3, यहाँ पर भी 3 लिख ही देते हैं एक बार ताकि आपको और कन्फ्यूज़न नहीं हो। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। अब भागा जो है 5/4 और भागा में माइनस, ये है -2। अब इसको करना क्या है, इसमें एक चीज़ है जो हमको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये है, इसका बाहर जाएगा तो 3, तो ये 3, ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा 2 मतलब स्क्वायर मतलब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट 4/25 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 4/25 25, 4/25 यहाँ तक ये स्टेप, ये हो जाएगा एक 4/25। ठीक है, क्योंकि ये 0 कट गया तो ये स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये अब ये 3 बाहर। ठीक है, 3 बाहर चल जाएगा, 3 बाहर जाएगा तो ये 3 कट जाएगा। ठीक है, ये 3 कट जाएगा तो कितना बच गया, ये 3 कट गया। अब ये 3 और ये 4 ये माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस यदि हम इसको अंदर घुसा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब 4/3 हो जाएगा लेकिन ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में हो जाएगा तो स्क्वायर, इसको एक बार लिख ही देते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब भाग ये हो जाएगा, ये है, इसको भी माइनस यदि अंदर चले जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप कर दिया आपके लिए ताकि ज़्यादा आसान हो। ठीक है, यहाँ पर भी कर ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप आपको बता ही देते हैं, 2/5। ठीक है, क्योंकि 3 कट गया तो डायरेक्ट क्या बचेगा 2। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको करते हैं तो कितना होगा 4/25। ठीक है, इंटू फिर इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26, कोई 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और इंटू। ठीक है, ये क्या है, भाग में, इसको गुना में कर देंगे तो ये नीचे के ऊपर, ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा ऊपर, ये रियल में होगा, एक्चुअल में है ये 16 और ये है 25, ये भाग चल जाएगा तो ये 25 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 25 और बटे हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, कट कर देंगे। ये है कट, ये 16 कट गया। ठीक है, ये 25 भी कट गया, तो ये 4/, क्या बच गया 9, ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना, आसान है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ था, ये चीज़ ध्यान में रखने की बात है, जैसे कि A भागा B, यहाँ पर हो जाएगा B, यहाँ पर हो जाएगा C। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यदि A/B हमको रहने ही दिए, ठीक है, ये समझने की बात, A/B यहाँ पे भाग है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन C ऊपर में चल जाएगा, D नीचे में आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है जो हमको यहाँ पे याद रखने की बात है। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट है कि ये चीज़ हो गया, और एक पॉइंट है इसमें, जैसे कि A/B आ जाएगा। ठीक है, और ये -C और बटे D हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, यदि A/B हम लोग लिख ही देंगे। ठीक है, यदि ये है ना, ये माइनस यदि अंदर आएगा तो यही माइनस जब अंदर आएगा तो ये C/D होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये हो जाएगा B/C, लेकिन ये पावर जो है माइनस अंदर में चल गया तो ये C/D ही रहेगा। ठीक है, ये समझने की बातें थी, चलिए, जो कि यहाँ पे यूज हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कुछ नहीं था इसमें, सबसे पहले कर दी, ये था माइनस। ठीक है, माइनस था, ये माइनस था, यहाँ पे माइनस जब अंदर हो गया तो ये पावर फिर पलट गया। ठीक है, नेक्स्ट ये है, ये चीज़ें हैं, ये हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं।
ठीक है। तो इसको करना क्या है, इसमें सबसे पहले है 512, एक बार लिख देते हैं ताकि कुछ अच्छा दिखे आपको। 512 ये हो जाएगा बटे 125, ठीक है। पावर हो जाएगा 3 और इंटू है 512 125, ये हो जाएगा के, ठीक है भाई। ये है 8/5 बटे है सॉरी 15 पावर में है इसका, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले इसको क्या करें हम, क्या करें, ये है 512, 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब, 25 कितना 125 का क्यूब, किसका क्यूब, 5 का। तो ये 8/5 तो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। नहीं नहीं चलिए, ये 8/5, लेकिन यहाँ पे है देखिए, इसका बेस और इसका बेस, दोनों का बेस बराबर है, और ये भी 8/5। चलिए, दोनों का बेस बराबर है, तो बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। एक बार इसको, ये है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते थे, लेकिन ये थोड़ा सीख लो, अब आ गया तो उसको समझा ही देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 512 लिख दें बटे 125, ठीक है। ये दूसरा टाइप का है, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा इसका, ठीक है। और ये जब बेस दोनों बराबर है तो पावर जुड़ जाता है, तो 3 अब प्लस कितना हो जाएगा के, अब बराबर ये है 8 अब बटे 5 अब बटे हो जाएगा 15, सॉरी पावर पे पर 15। ये अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें एक चीज़ है, 8 8 का क्यूब होता है 500 पर, 8 बटे हो जाएगा 5 का भी, ये दोनों का क्यूब होता है, इसको बाहर कर लिए, ठीक है। तो बाहर कर लिए तो 3 हो गया, और 3 से इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा, एक बार कर ही देते हैं, ये हो जाएगा। अब पावर में जो बचा 3 प्लस ये हो जाए, ये है 3 प्लस के, अब बड़ा ये इधर का जो है 8 और ये है 5, अब पावर है 15, ठीक है। यहाँ पे 3 से इसको गुना हो जाएगा, तो ये दोनों बेस है, तो ये दोनों ख़त्म। तो बच्चे इसको गुना करेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 को कलर चेंज कर लेते हैं, 3 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, कोई गुना करेंगे, अब प्लस ये हो जाएगा 3 के, ठीक है। अब बराबर, और यहाँ पे ये तो दोनों बेस हैं, बेस बराबर है दोनों का, तो ये कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, और ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब ये 3 के, अरे ये 9, 15 में 9 जाएगा, 15 माइनस 9, तो इसलिए के बराबर हो जाएगा कितना 6, अब बटे हो जाएगा 3, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये मेरा हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा 2, ये के का मान हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं था, यहाँ पे 1-2 पॉइंट है जो समझने योग्य बातें हैं। यदि बेस बराबर होता है, यदि बेस a/b, ठीक है, इंटू हो जाएगा ये a/b, और ये हो जाएगा a/b, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ पावर, ये जो है ना कॉन्सेप्ट, मैं अगला टॉपिक में बताऊँगा आपको। तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा मान लीजिए 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5। तो ये बेस दोनों बराबर है तो ये पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा a/b, और ये पावर 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, इसका वैल्यू हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे एक समझने योग्य बातें थी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं अगला में बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक बात यहाँ पे ये था कि यदि ये हो जाएगा, यहाँ पे जो है 8/5 है ना, और ये है मान लीजिए यहाँ पे x रहता, और यहाँ पे 8/5, और यहाँ पे रहता 3, तो ये 8 5 है, दोनों ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेस बराबर, ये क्या ना x बराबर 3, ये डायरेक्ट हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी बता दिए, समझा भी दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हल कीजिए, ठीक है। आप इसको क्या करें, इसको आसान है, कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है ना सबसे पहले उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे है ये है 39361, ये किसका स्क्वायर 90 19, तो ये हो गया 19। अब 200, ये है 215, मैं घटा देंगे कितना 19, तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, 1 9, और फिर ये 196 हो गया, और उसमें भी रूट ये है ना, ये यहाँ तक है ये। अब इसको क्या करेंगे, इसका किसका रूट होता है, ये, इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 का, ठीक है। यहाँ तक 14 हो गया, लेकिन यहाँ तक हो गया, अब किसका, ये, इसको मैं एक बार क्वेश्चन को हाईलाइट कर देता हूँ, ये है, ये था आपका
ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये ये चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले समझने योग्य बात, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए, ये हो गया। अब ये बचा ये 50 जो है, ठीक है, ये 50। अब करना क्या है, 50, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 50 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। यहाँ तक जब सॉल्व हो गया तो हम लोग 50 ऐड कर देंगे, प्लस 50 इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64। लेकिन ऊपर में क्या है, रूट है, तो ये भी हो जाएगा रूट। 64 का रूट कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ तक मेरा सॉल्व हो गया 8, तो यहाँ तक हो गया मेरा। अब इसमें आएंगे कितना 248 में, अब प्लस हो जाएगा कितना 248, ठीक है, ये 248 आ गया, ठीक है 248, ये जो है ना 248। अब इसको क्या करेंगे, ये भी क्योंकि इसमें भी रूट है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 8 16 5 और 256, ये 256 हो गया। 256 किसका स्क्वायर होता है, रूट। रूट देखते हैं तो कितना 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, यही तो रूट है। इसका आंसर हो जाएगा 16। यहाँ तक तो समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार। अच्छा नेक्स्ट अलग है, एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, सेम टाइप का ही है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए 196, तो 196 कितना होता है 14 का, ठीक है। 14 फिर इसमें इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 375 माइनस हो जाएगा इसको, ये इसको जब सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये घटाते हैं 1 1 हो गया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, तो 361 ये कितना होता है 19 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब इसको रूट से बाहरेंगे तो 19 हो गया। अब क्या करेंगे सेकेंड में इसको इसका देख लेते हैं, किसका, ये 2 जो है, तो ये हो जाएगा 244 में माइनस घटाना है 19 को, ठीक है। तो ये इसमें यदि हम लोग घटा देते, ये स्क्वायर ही है, सॉरी रूट ही है, तो इसको हम लोग इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 9, ये 4, फिर यहाँ 3 1 2, फिर ये 2। अब ये रूट है तो इसमें भी हम लोग रूट लगाते, ये है रूट में, जब यहाँ तक रूट में हमको हुआ आ ही गया तो 225 किसका होता है तो 15 का, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 15। अब नेक्स्ट करना क्या है, यहाँ तक तो मेरा हो गया 214, ये तो यहाँ तक तो मेरा काम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट जो है इसको थोड़ा मिटा दें, हाँ लास्ट में कितना है 159, तो ये 159 में घटाते हैं इसको, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4, फिर इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 4, फिर ये 1। अब ये है रूट, यहाँ पर भी हो जाएगा रूट, तो इसको रूट हो जाएगा किसका 144 कितना होता है 12, ये मेरा 12, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ करना है नहीं, जैसे जैसे आपको दिया हुआ है, सिर्फ इसमें स्क्वायर जो आपको है ना याद रखने की ज़रूरत है, चाहे 12 चाहे 144 दे दिया जाए, तो ये है किसका 12 का, क्योंकि 12 का स्क्वायर भी होता है कितना 144, ये चीज़ समझने योग्य बातें हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया हो आपको, चलिए बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो, ठीक है। यदि अच्छा लगे है तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक। और इसको मैं PDF जो प्रोवाइड होगा वो बता देते हैं एक बार, 7488028546, आप इस पर एक बार मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे PDF चाहिए, तो ये आपको PDF इसमें मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आप बोल दीजिए सर ये क्लास 2 है, इसका PDF दे दीजिएगा तो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो, और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप का है, कुछ ऐसे पार्ट है जो कुछ इनडिफिनिट टाइप है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में बात करेंगे। आज तक इतना ही रखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।